नमस्कार, एसए न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखड़। कांग्रेस पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं और जो पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं राहुल गांधी, और जो उनके एक प्रधानमंत्री के पद के चेहरा भी है जिसको हम कह सकते वो हैं, वो कई बार ऐसे बयान दे रहे हैं कि जो लोग इनके प्रति सिंपैथी रखते थे, चाहे पार्टी के प्रति हो, चाहे व्यक्तिगत इस परिवार के साथ हो, या कांग्रेस की नीतियां हो, या जो भी है, जो एक घोर अतिवादी, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो या चाहे हिंदूवादी हो, उनके बीच में रहना चाहते थे, अब वे आखिर इनसे उकताने जैसे लग जाते हैं। उनको भी इस तरह के बयान अच्छे नहीं लगते। आखिर सवाल है कि राहुल गांधी के ये जो सलाहकार में है कौन? अब राहुल गांधी ने चुनाव में बोल दिया कि भारत माता है कौन, ये भारत माता है कौन। इससे पहले पार्लियामेंट में भी वो बोल चुके थे कि भारत माता शब्द है ये असंसदीय है। अब सवाल यह है, राहुल गांधी को यह बोलने की क्या जरूरत पड़ रही है? क्या ये मुद्दे खत्म हो गए? क्या दूसरे खत्म हो गए मुद्दे? क्या इन्होंने हिस्ट्री नहीं पढ़ी भारत माता की जो जय बोलते हैं? यदि बीजेपी इसको बोल रही है तो तुम भी बोलो, तुम्हें बोलने से किसने रोका भाई? लेकिन यही तो बात है कि आखिर इस तरह के बयान कांग्रेस के प्रति जो लोग सिंपैथी रखते हैं वे उनसे कटते जा रहे हैं। जी हाँ, इसी पर मैं बात करूंगा, इसी मुद्दे पर। लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि अब एक क्रांतिकारी कदम लाना होगा, करना पड़ेगा, और वो है कि जाति जनगणना। ठीक है, आप कीजिए जाति गणना, क्योंकि आप वैसे तो 70-75 साल का जो कालखंड है आज़ादी के बाद का, उसमें लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने ये नहीं किया, और किया भी था उससे आंकड़े जारी नहीं किए। कीजिए, लेकिन उसको भारत माता से जोड़ने का क्या मतलब था? कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कि आज़ादी के आंदोलन में जो नारे थे जिसमें वंदे मातरम था, भारत माता की जय, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह के बहुत से जो नारे थे उन्हीं में शामिल था भारत माता की जय। और ये नारा लोगों को, यानी जो आंदोलनकारी थे, उनको एक उत्साह, उसमें एक जोश भर देता था। ये इसका इतिहास है, मतलब आज़ादी के आंदोलन से थे। और आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस का भी एक बड़ा रोल रहा है, उन लोगों का जो कांग्रेसी पुराने थे। ये कांग्रेस नहीं, आजकल के कांग्रेस वैसे जैसे दूसरी पार्टी के नेता हैं, इसलिए ये खुद को वो न माने, न वारिस माने, न कुछ। वो कांग्रेसी बहुत महान थे। आजकल के तो वैसे जैसे दूसरी पार्टियों के, इसलिए कांग्रेसी गलतफहमी न पालें। अब सवाल यह है कि वंदे मातरम खुद कांग्रेस के सम्मेलनों में गाया जाता था। हालांकि जब मुस्लिम लीग ने किया तो कांग्रेस को खुद ही सफाई दे दी कि हमने तो इसको राष्ट्रीय गीत नहीं माना, वगैरह वगैरह। स्थिति आप जान सकते हैं, इसमें मैं पढ़ मिला। लेकिन मुझे एक याद आ रहा, शीला दीक्षित जो 15 साल तक राज किया, वंदे मातरम की मैं बात करूंगा। वंदे मातरम जब वो मुख्यमंत्री बनी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने प्रेस से मिले थे, मैं भी उसमें शामिल था। उस मीट में एक जर्नलिस्ट थे, वो गए, उनके कान पे गए, बोलने लगे कि यहाँ विधानसभा में तो यहाँ वंदे मातरम गाया जाता है। तो उन्होंने उसको देखा और एक लाइन में कहा, उन्होंने कहा, आई एम नॉट हियर टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, मैं हर चीज यहाँ नष्ट करने के लिए नहीं आई हूँ। इस तरह का उनका कहना था। फिर वो आगे बढ़ गए उसको इग्नोर करके। यानी पुराने कांग्रेसी उन चीजों की भी वो करते थे, मान्यता रखते थे, पुरानी जो आजादी के आंदोलन में जिनका महत्व था। एक धर्म विशेष के लोग यदि उसे काटते हैं तो कटिए, लेकिन पूरा देश थोड़ी जाएगा। उसके बाद में फिर जब कांग्रेस हार गई, आम आदमी की पार्टी सरकार बन गई, कांग्रेस की कमान दिल्ली की उनको फिर सौंपी गई, तो इंदिरा गांधी ने जो स्टेडियम है इंडोर, उसमें एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पे पूरे उसमें संभवतः उसमें राहुल गांधी भी थे या जाता, उसमें भी वंदे मातरम आराम से गाया गया। उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी। यह लग बात है कि भारतीय जनता पार्टी इसको जबरदस्ती करती है, खूब वंदे मातरम बार बार बोल के, और एक ऐसा कर दिया उन्होंने इस नारे को जैसे दूसरा पक्ष इससे उखड़ गए। हालांकि इस तरह ही नहीं कहेंगे, क्योंकि यदि हम पार्लियामेंट में देखें तो बहुत से मुस्लिम ऐसे सांसद हैं, सभी नहीं, सभी बिल्कुल नहीं करा, कुछ जो वंदे मातरम का होते ही, जैसे वो है कि एक हैदराबाद का है, एक जो अमरोहा से कहीं लड़ते हैं, इस तरह के 2-3 लोग हैं ये जो भाग जाते हैं, कभी खड़े नहीं होते, निकल जाते हैं। तो इसलिए हम पूरे समाज को भी नहीं कह सकते, 2-3 लोग ही माँ बाप को नेता ही करते हैं, बाकी आम आदमी का कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। खासतौर पर मैंने ये देखा है। लेकिन कट्टरपंथी और ये नहीं, तो ये पहले विवाद में था। अब राहुल गांधी ने कह दिया कि भारत माता है क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने उसमें कार्यक्रमों में वो कह रही। तो सवाल है कि कांग्रेस को किसने रोका है?
किसी ने रोका कांग्रेस को? और भारत माता को लेकर राहुल गांधी को कॉन्सेप्ट भारत का समझना होगा, तो उनके समझना पड़ेगा कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसमें जो देवताओं की परिकल्पना की है, सब धर्मों में, चाहे बड़ी बड़ी बातें कीजिए दूसरे धर्मों में, सब मनुष्य की कल्पनाएं हैं कि ईश्वर ऐसे था ऐसे था, कोई आसमान है कुछ नहीं होता आया, सब यही कल्पना है। हमारी इतनी कल्पना, यदि हम ईश्वर की बात करें तो हमने एक मातृशक्ति को भी देवी माना, शायद वैष्णव और शक्ति में देवी को हमने इस सृष्टि की जननी माना है। माता को सबसे बड़ा स्थान इस समाज ने दिया, इसलिए इस धरती को जो हमें पालती है पोसती है, उसको हमने माता का इसे रूप दिया, माता का। और सबसे पहले बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको अपने वंदे मातरम को जो आनंद मठ लिखा था, उससे ये भावना आई थी। उसके बाद और भी चीजें आती रही, ये चीजें नाटकों में खेली गई वगैरह, लेकिन आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। तो राहुल गांधी यदि भारतीय सभ्यता की बात करते हैं तो उनको ये समझना चाहिए। उन्होंने रैली में जाति जनगणना की बात की, कीजिए आप, वो उनका कांग्रेस का यही है ना कि आप भैया बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तो हम जाति की राजनीति करेंगे, उसमें वो आपका वो है, वो तो जनता चुनाव करेगी, वो ठीक है। लेकिन वो नारे जो आज़ादी के आंदोलन में भी सबको प्रिय थे, आज़ादी के बाद भी उन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, उसमें राहुल गांधी ऐसे बयान बोल के खुद ही के जो उनके सिंपैथाइजर हैं, उनके प्रशंसक है, पार्टी के रहे, उनको काट रहे हैं। और इसका नुकसान कांग्रेस को भी हो रहा है। और सवाल है कि आखिर कर क्यों रहे राहुल गांधी ऐसे? क्योंकि लगता है कि राहुल गांधी की जो मंडली है सलाहकारों की, वो ठीक नहीं है। वो अथ कच्चे लोग हैं जिनको न भारत की समझ है, न भारतीय सभ्यता की समझ है, न पॉलिटिक्स की समझ है। कुछ दिनों तक कहा जाता कि कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता इनके सलाहकार थे। कुछ दिनों बाद लालू यादव इनके सलाहकार हो गए। ये खुद ही जाते हैं सलाह लेने उनसे, तब क्या कहें। लेकिन उनकी जो मंडली में 3-4 लोग, वो बड़े पढ़े लिखे लोग कहा जाता है, बड़े कोई ये डिग्री वो डिग्री ये डिग्री, लेकिन उनको इनकी भी इतनी समझ नहीं है कि राहुल गांधी से जो कुछ वो बुलवा रहे, वो उन्हीं के प्रशंसकों को की संख्या दिन प्रतिदिन कम करें। और जब खुद ही ऐसे करते रहेंगे तो कैसे पार्टी सत्ता में आएगी? कम से कम राहुल गांधी को उन मुद्दों पर नहीं बोलना चाहिए जो जिन पे कोई विवाद है ही नहीं। तो अब ये राहुल गांधी को मुबारक, उन्होंने जो बोला है, लेकिन देश को समझना पड़ेगा कि ऐसे जो भी मुद्दे उठते हैं उनसे इन लोगों को जवाब तो देना ही चाहिए कि भाई जिस पे कंट्रोवर्सी नहीं है उनको कंट्रोवर्सी में मत लाओ। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और नए मुद्दे के साथ इसी तरीके से मैं आऊँगा आपके सामने। तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।